हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अक्षय सिन्हा। आज हम लोग बात करेंगे 8th क्लास से रिलेटेड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल पे। इस पे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होता है, उसके डेफिनेशन पे और इसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ कुछ वर्ड्स जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में या फिर एक्सप्लेन करने में जो वर्ड यूज होगा, जैसे मेटेलिक लस्चर क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होते हैं, डक्टिलिटी क्या होते हैं, उसके बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो सबसे पहले मेटल के डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। दोज आर टाइप ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर यूजुअली हार्ड इन नेचर एंड शाइनी एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो यूजुअली हार्ड होता है एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट इन नेचर होता है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। तो those are type of substances which is hard in nature and usually shiny, जो चमकदार होता है, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और अच्छा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वो मेटल कहलाता है। जैसे आयरन, गोल्ड, स्टील, सिल्वर एक्सेट्रा। अब यहाँ पे दो वर्ड आया, मेटल आर ऑल्सो मेलोबल एंड डक्टाइल इन नेचर। तो मेलोबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग बात करेंगे। अब आगे नॉन मेटल, दोज टाइप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर जनरली सॉफ्ट इन नेचर एक्सेप्ट्स डायमंड। डायमंड ऐसा नॉन मेटल है जो हार्ड इन नेचर है एंड डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट सेल्फ इज कॉल्ड नॉन मेटल। तो वैसा सब्सटेंसेस जो जनरली सॉफ्ट इन नेचर होता है, सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट डायमंड एंड डू नॉट, और वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होता है, वो कंडक्ट नहीं करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो वो नॉन मेटल कहलाता है। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन एक्सेट्रा आर सम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलोबल नॉर डक्टाइल। अब तो ये मेलोबिलिटी एंड डक्टिलिटी दो बार आ गया। अब इसको डिफाइन करते हैं सबसे पहले कि मेलोबिलिटी और डक्टिलिटी क्या होता है। सबसे पहले ये छोटे छोटे वर्ड जो यूज हो रहे हैं, मेलोबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, उसके बारे में पहले बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेलोबिलिटी, द प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलोबिलिटी। मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल का जिसके थ्रू मेटल को अगर हम लोग हैमर करें, उसको पीटे, तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, वो प्रॉपर्टी मेटल का मेलोबिलिटी कहलाता है। गोल्ड, सिल्वर आर बेस्ट मेलोबल। यस, वो गोल्ड और सिल्वर को बहुत पतले सीट के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं हम लोग, उस पर थोड़ा सा हैमर करके। डक्टिलिटी क्या होता है, द प्रॉपर्टी थ्रू विच मेटल कैन ड्रोन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मतलब वो प्रॉपर्टी मेटल का जिसके थ्रू किसी मेटल को हम लोग खींच के वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, वो प्रॉपर्टी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाता है किसी मेटल का। लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम एंड एक्सेट्रास आर डक्टाइल इन नेचर। अब देखिए गोल्ड कितना डक्टाइल है, वो इस एग्जांपल से पता चल सकता है कि 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग खींच सकते हैं वायर के फॉर्म में अबाउट 2 किलोमीटर। मतलब एक छोटा सा गोल्ड का टुकड़ा को हम लोग 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। ये 10th क्लास के टेक्स्ट बुक में है। और इसी डक्टाइल प्रॉपर्टी के कारण जो गोल्ड को यूज किया जाता है, जो हम लोग आभूषण में देखते हैं, मतलब ज्वेलरीज में देखते हैं, वो जो सुनार काम किया हुआ होता है, वो फाइन जो भी काम किया होता है, पतला पतला जो वायर से, वो इसीलिए गोल्ड ही यूज किया जाता है, या उसको हम लोग गोल्ड से ही उतना पतला वायर बना सकते हैं। और भी कुछ वर्ड्स यूज होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिफाइंड, या फिर उसको एक्सप्लेन करने में। जब वहाँ पे सीधा सीधा अगर हम लिख दें कि मेटल्स आर सोनोर और मेटल्स आर मेटेलिक लस्चर इन नेचर,
तो वहाँ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए ये सब समझना ज़रूरी है। तो सोनोरिटी क्या होता है? मेटल आर सोनोर्स इन नेचर, दैट मीन्स मेटल व्हेन स्ट्रक हार्ड प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। मेटल सोनोर होता है। जो ये प्रॉपर्टी सोनोरिटी क्या मतलब, सोनोरिटी का मतलब अगर किसी मेटल को हम लोग पीटते हैं तो वो रिंगिंग साउंड करता है, आवाज़ करता है। जो इसीलिए तो हमारा स्कूल का जो बेल होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, या फिर जो भी बेल होते हैं वो मेटल के बने हुए होते हैं, क्योंकि उसको जब स्ट्रक करते हैं तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। अगला प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्चर। मेटेलिक लस्चर मतलब चमकने वाला प्रॉपर्टी। मेटल का वो चमकने वाला प्रॉपर्टी जो देख के हम लोग बता सकते हैं इट इज़ मेटल, क्योंकि वो चमकदार होता है जनरली। तो मेटेलिक लस्चर मतलब मेटल आर शाइनी। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शाइनिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक लस्चर। मतलब मेटल का वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब मेटल को या मेटल चमकदार होते हैं, इस जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि मेटल चमकदार होते हैं, वो प्रॉपर्टी मेटेलिक लस्चर कहलाता है। अब आगे मेटलॉइड क्या होता है? तो द एलिमेंट विच हैव प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर कॉल्ड मेटलॉइड। ये वैसा मतलब वैसे एलिमेंट्स जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, मेटल का भी और नॉन मेटल का भी, वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकन, आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड समझ में आया होगा। और मैलोबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी एंड मेटेलिक लस्चर के बारे में वो भी। तो अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी में ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हैं कि मेटल आर मैलोबल इन नेचर, नॉन मेटल आर नॉन मैलोबल। तो ये सब चीज़ काम आएगा समझने में फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।